जना साहब नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। थैंक यू मनविंदर। सर 8 फरवरी को पाकिस्तान में आम चुनाव होने हैं और नेशनल असेंबली के साथ-साथ प्रांतीय असेंबली के भी वोटिंग की जाएगी। इस चुनाव पे पूरी दुनिया की नज़र है। अमेरिका भी पाकिस्तान की जो चुनावी प्रक्रिया है, उस पे बहुत बारीकी से, बहुत नज़दीक से नज़र रख रहा है। तो हमारा तो वो मतलब पड़ोसी है, भले ही वो दुश्मन है, तो हमारा भी फर्ज़ बनता है ना कि उनके घर में क्या हो रहा है देखें। आप क्या देख पा रहे हैं? हाँ, बिल्कुल देखो मनविंदर, सच्चाई ये है पाकिस्तान 1947 में भारत के साथ उसको इंडिपेंडेंस मिला था। मगर ये भी सच्चाई है कि उसका जो 75 साल से ज़्यादा हो गया है, वो आधे समय उनका रूल पाकिस्तान की आर्मी ने किया है। अ, उसके बाद अगर जो हिस्सा वहाँ पर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रही है, तब भी पाकिस्तान आर्मी का इन्फ्लुएंस ज़्यादा रहा है। तो सच्चाई ये है कि अनफॉर्चुनेटली वहाँ की जो डेमोक्रेसी है, वो कभी अपने पैरों पे नहीं खड़ी हो पाई और उसको दखल अंदाजी पाकिस्तान की आर्मी ने किया है। अगर आप पिछले बार के इलेक्शन देखें 2018 के, तो उस समय भी ये सोचना कि इलेक्शन फेयर एंड फ्री है पाकिस्तान में, ऐसा कभी नहीं हो सकता। वहाँ पर जब वोटिंग के टाइम में लोगों से भी पूछा गया था कि वो कितना बिलीव करते हैं कि इलेक्शन फेयर एंड फ्री है, तो 70% कहते हैं कि फेयर एंड फ्री हम नहीं सोचते ही होगा। तो ये सच्चाई है। पिछली बार जब 2018 को इलेक्शन हुए थे, तो भी उसी टाइम ये पार्टियां तीनों थी, जो कि पीएमएल-एन, नवाज शरीफ वाला, पाकिस्तान मुस्लिम लीग, उसके बाद पीपीपी, पाकिस्तान पार्टी जो है जरदारी वाली, बिलावल भुट्टो जिसके अभी लीडर हैं, और इसी प्रकार से पीटीआई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इमरान खान। तो जो पिछली बार झुकाव था पाकिस्तान की आर्मी का, वो था इमरान खान के ऊपर, जो पीटीआई के ऊपर, और इसीलिए वो इलेक्शन जीते। क्योंकि पाकिस्तान में इलेक्शन वही जीतता है जिसकी ब्लेसिंग पाकिस्तान की आर्मी को हो, वही जीत पाता। एग्ज़ैक्टली। और इसलिए इमरान खान की जब पार्टी जीत के आई और उसने गवर्नमेंट बनाई, तो सबको पता था कि इमरान खान एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर नहीं है, एक सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है। क्योंकि सच्चाई है कि जो आर्मी चाहती है, इलेक्शन का रिजल्ट वही होता है, और जिसका झुकाव आर्मी का जिस तरफ होता है, वही पार्टी जीतती आई है। और अब भी कुछ कोई अलग नहीं होने वाला। जो मैं पुरानी बात बताने की कोशिश कर रहा था कि हुआ क्या है, पाकिस्तान की आर्मी का इतनी दखल अंदाजी है कि हर समझता है कि हर देश के पास आर्मी है, पर पाकिस्तान में आर्मी के पास देश है। तो जी। अनफॉर्चुनेटली ऐसा विडंबना है। और सच्चाई ये भी है, पाकिस्तान की आर्मी इज लार्जर देन द लाइफ। वो अगर आप देखें कि भारत का वो 1/7 ज्योग्राफिकल हिस्सा है, 1/8 भारत से कम पॉपुलेशन है, और 158 जो 1/158 उनकी इकोनॉमी है। तो बहुत ही कमजोर इकोनॉमी है आज की तारीख में भारत के कंपेयर करो। मगर अगर आप डिफेंस फोर्सेस कंपेयर करें पाकिस्तान की, स्पेशली पाकिस्तान की आर्मी, वो भारत से 80% है। एक छोटा देश इतनी बड़ी आर्मी को क्या कर रहा है? इसका मतलब पाकिस्तान की आर्मी तो अमीर है, मगर पाकिस्तान जो देश है वो गरीब है। और इसीलिए अपना वजूद रखने के लिए पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई डीप स्टेट, उसने एक आर्टिफिशियल थ्रेट क्रिएट कर रखी है भारत की तरफ। वो वजूद अपना रहने के लिए वो बार बार अपनी पब्लिक को बताते हैं कि भारत से उनको जो पाकिस्तान को बहुत बड़ा खतरा है, वो अपना उल्लू सीधा करेंगे। तो सच्चाई यह है, पाकिस्तान की जो आर्मी है वही असली रूलर है पाकिस्तान के। पॉलिटिकल पार्टी तो एक प्रकार से फोर्स फ्रंट है। अगर आप देखें पाकिस्तान के अंदर जो बिजनेस है, वो भी पाकिस्तान की आर्मी चलाती है, क्योंकि एक फौजी फाउंडेशन है जिसका एक प्रकार से पूरा का पूरा बजट जो है उसका करीब करीब $68 बिलियन का वो बिजनेस करते हैं। कोलगेट से लेके सीमेंट, रियल एस्टेट से लेके बैंक, ये चलाते हैं, और ये टैक्स के दायरे में नहीं आते। तो सच्चाई ये है, टू सम इट ऑल, कि पाकिस्तान के इलेक्शन का रिजल्ट वही होगा जो पाकिस्तान आर्मी चाहती है,
और इलेक्शन में रिगिंग होती है, और इलेक्शन जो है फेयर एंड फ्री होना मुझे नहीं लगता कि पॉसिबल है। और इसलिए जब आप आगे पूछेंगे तो फिर बातचीत करेंगे कि क्या कौन जीतेगा, क्या होने के चांसेस हैं। सर जैसा कि आपने बताया कि वहाँ पाकिस्तान के जो है वो आर्मी के हाथ में है, तो इस बार जो इलेक्शन है, बिकॉज़ दिस टाइम पाकिस्तान आर्मी इज़ इन फेवर ऑफ नवाज़ शरीफ बिकम बिल्कुल। पीएम एंड लास्ट टाइम जो है वो इमरान खान के साथ थे। तो अभी ठीक क्या है। क्या देख रहे हैं? क्या पिक्चर बनती हुई दिख रही है आपको? हाँ, देखो सच्चाई है कि पिछली बार पाकिस्तान की आर्मी का झुकाव जो था वो इमरान खान के पे था, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ, और वो पार्टी फिर जीत के आई। मगर ये भी सच्चाई है कुछ एक समय के बाद ही पाकिस्तान की आर्मी के और जो इमरान खान के रिलेशन हैं उसमें खटास पैदा हुई। क्योंकि पिछली बार नवाज शरीफ के अगेंस्ट थी आर्मी, तो उनके अगेंस्ट केस लड़े। वो उन एक तो सच्चाई है कि कोई भी प्राइम मिनिस्टर 5 साल पूरे नहीं कर पाया पाकिस्तान में, और ज़्यादातर बीच में ही वो छोड़ना पड़ता है। पिछली बार पाकिस्तान की जो आर्मी थी वो इमरान खान के साथ थी, इमरान खान को उन्होंने जिताया, और जो नवाज शरीफ था उसके ऊपर काफ़ी केसेस लगा दिए थे। कितने झूठे थे, कितने सच्चे थे वो तो समय ही बताएगा। मगर वो इसको देश को छोड़ के अपना इलाज कराने इंग्लैंड में चले गए, फिर वहीं रहे थे। मगर अब सब कुछ बदल गया है, क्योंकि इमरान खान के जो रिलेशन है पाकिस्तान की आर्मी से खराब हुए, और वो इतने खराब हो गए कि स्पेशली डीजी आईएसआई की अपॉइंटमेंट के लिए और इतने खराब हो गए कि पहले जनरल बाजवा जो पुराने आर्मी चीफ थे उनके साथ भी बहुत खराब, और अभी जो जनरल आसिम मुनीर भी हैं उनके साथ भी उनके रिलेशन बड़े खराब हैं। और ये भी सुनने में आया कि जो 9 अक्टूबर को जो 9 मई को जो कार्रवाई हुई थी वहां पर, उसके पीछे कहीं ना कहीं जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ है उसी का हाथ था। तो ये सच्चाई है आज की तारीख में। इमरान खान के अगेंस्ट 100 से ज्यादा केसेस हैं। 3 केसेस में उनको सजा मिल चुकी है। एक तो उनका साइफर केस के अंदर, और दूसरा एक जो कि सिक्योरिटी रिलेटेड केस है उसके अंदर भी, और तीसरा जो उनकी थर्ड मैरिज है वो उसको भी इलीगल करार दिया गया है। तो इसके कारण जो तीनों केस है, तोशाखाना और साइफर केस और इलीगल मैरिज, इसको करीब करीब सजा भी काफी 24 साल की मिल चुकी है। वो इलेक्शन नहीं लड़ पाएंगे, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो इलेक्शन कमीशन ने जो इनका सिंबल था वो भी इनसे छीन लिया है, बैट। तो इसका मतलब उसको बहुत ही मुश्किल होगी इमरान खान को। मगर आप अगर पॉपुलैरिटी को देखें तो अभी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ काफी पॉपुलर है, और इमरान खान मोस्ट पॉपुलर लीडर हैं आज भी पाकिस्तान में। मगर क्योंकि वहां पर इलेक्शन फेयर एंड फ्री होने के चांसेस कम हैं, क्योंकि उनकी सिंबल भी नहीं है, उनके जो खुद इमरान खान नहीं लड़ रहे, ना उनका शाह मोहम्मद कुरैशी लड़ सकते, वो भी बैन है, उनको भी सजा हो रखी है। तो अब इनके जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो नुमाइंदे हैं वो इंडिपेंडेंट लड़ेंगे। तो इसलिए इंडिपेंडेंट में जीतना कितना आसान होगा वो तो समय बताएगा, मगर लगता नहीं। इस बार पाकिस्तान की आर्मी का झुकाव जो है वो नवाज शरीफ की तरफ है, पीएमएलएन की तरफ है। तो जैसा रिवाज मिल रहा है वहां से पाकिस्तान से, तो उनके जीतने के चांसेस ज्यादा हैं बिनस्बत पाकिस्तान पीपल पार्टी जो कि बिलावल भुट्टो की है। तो ऐसा लगता है कि ये होगा। अब एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है पाकिस्तान का जो इलेक्शन है। जी। देखो पिछली बार भी पाकिस्तान का जो है वो मेन स्ट्रीमिंग ऑफ टेररिज्म कर रहे हैं, मतलब कि जी, जी। टेररिस्ट को भी पॉलिटिकल फॉर्म में लाए। पिछली बार इन्होंने ट्राई किया, जो लश्कर तोबा है जिसकी फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन जमा से दावा है, और वो एक फिलाए इंसानियत फाउंडेशन जिसको वो कहते हैं कि एक चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन वो नहीं है। वहां हुँ, टैक्स कलेक्ट करते हैं लोग, पैसा जबरदस्ती इकट्ठा किया जाता है, ड्रग्स का पैसा आता है और मनी लॉन्ड्रिंग किया जाता है। तो उस वो पिछली बार लश्कर तोबा की जो भी दोबारा जो इलेक्शन लड़ना चाहते थे, तो वो मिली मुस्लिम लीग एक पार्टी है उसके तहत वो लड़ना चाहते थे, मगर वो लड़ नहीं पाए क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने इसको
रिकॉग्नाइज नहीं किया। तो उन्होंने एक डोरमेंट पॉलिटिकल पार्टी थी जिसको अल्लाहू अकबर तहरीक, उसके ऊपर वो इलेक्शन लड़े थे। यूं तो इलेक्शन तो नहीं जीते, मगर कम से कम 5 से 7% इन्होंने जो वोट ले ली थी। तो इस बार ये क्या कर रहे हैं, इन्होंने एक पार्टी बनाई है पाकिस्तान मरकज़ मुस्लिम लीग, उसके तहत वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। और वो जितने भी टेररिस्ट हैं वो मेन स्ट्रीम हुए हैं। और इसके अंदर जो अभी लश्कर तोबा के जो हाफिज सईद है, उनका जो लड़का है तल्ला सईद, वो भी लड़ रहा है, उनका सन इन लॉ भी लड़ रहा है। तो एक प्रकार से ये भी विडंबना है, एक देश जो कि आतंकवाद फैला रहा है और पूरे वर्ल्ड के अंदर एक प्रकार से आतंकवाद का गढ़ बन गया है। लश्कर तोबा जैसे मोहम्मद टेररिस्ट हमारे पास भेजता है, ईरान में सुन्नी मिलिटेंट भेजता है, कहीं ना कहीं अफगानिस्तान के अंदर भी मिलिटेंट भेजता है वो, क्योंकि तालिबान की गवर्नमेंट ये उनकी तरफ उंगली उठा रही है। वो आज अपने ही इलेक्शनों में मेन स्ट्रीम भी कर रहा है इलेक्शनों में, ये भी एक बड़ी दुख की बात है। तो ओवरऑल मुझे लगता है मनविंदर, जिस प्रकार से इलेक्शन है, काफी चैलेंज होगा जो परसों इलेक्शन होंगे, क्योंकि एक सिक्योरिटी की भी बड़ी प्रॉब्लम है वहां पर। जिस प्रकार से तहरीक तालिबान पाकिस्तान वो बहुत बोल्ड हो रहा है, तो क्या इस इलेक्शन के अंदर वो कुछ करेंगे, क्या इलेक्शन पीसफुली होंगे, क्या फेयर एंड फ्री होंगे, ये तो समय बताएगा। मगर चांसेस बहुत कम नजर आ रहे हैं। चांसेस तो ऐसे लग रहे हैं कि वही होगा जो पाकिस्तान की आर्मी चाहिए। वो कहते हैं ना, वही होगा जो जो मंजूर खुदा जो होगा। मुझे, हाँ, मंजूर खुदा होगा। पर पाकिस्तान में इसकी बजाय ये होता है वही होगा जो पाकिस्तान की आर्मी चाहती है। आर्मी को। और हमें जी, सबको जी। पता है कि इस बार उसका झुकाव जो नवाज शरीफ की तरफ है, और ऐसा ही होने वाला है मनविंदर। मैं सर, आपने ज़िक्र किया सईद के बेटे हाफ़िज़ तल्ला का, तो हाँ, पाकिस्तान में चुनाव लड़ने की खबरों का संज्ञान लिया है भारत ने भी, कि पड़ोसी देश में क्या हो रहा है। और कट्टरपंथी आतंकवादी संगठनों का मेन स्ट्रीम में लाना कोई नई बात नहीं है। ये बिल्कुल, उनकी बिल्कुल, उनकी उनकी राजनीति का एक हिस्सा है। बिल्कुल ठीक बोला आपने। हाँ, तो फिर हाँ, मतलब मेरा सवाल ये है कि फिर उनका क्राइटेरिया क्या है इलेक्शन कमीशन का? देखो वहां पर सच्चाई ये है कि इलेक्शन कमीशन की इतनी कोई पावर है नहीं वहां पर। जिस प्रकार से जो पाकिस्तान की आर्मी कहती है वैसे ही होता है। और पाकिस्तान की आर्मी और डीप स्टेट जो आईएसआई है, और पाकिस्तान की जो आईएसआई और आर्मी, इन ये जो मिलिटेंट ग्रुप है, इनको वो एक स्ट्रेटेजिक एसेट समझते हैं और इनका इस्तेमाल करते हैं। उनको रॉबिन हुड बोलते हैं। वो गुड और बैड टेररिस्ट में फर्क करता है पाकिस्तान। देखो जी। मैं पहले भी आपके प्रोग्राम बता चुका, जब वहां पर 2013 में वहां पर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट आई थी लेरी क्लिंटन, तो उसने बोला था कि अगर आप अपने कोर्टयार्ड में सांप पालेंगे और आप सोचेंगे कि ये डसेगा आपके नेबर को, एक दिन आपको डसेगा। तो आज वो पाकिस्तान जो कह रहा है हम विक्टिम ऑफ टेररिज्म हैं, तो वो आतंकवाद जो उन्होंने पैदा किया था तहरीके तालिबान पाकिस्तान के रूप में, आज उनको काट रहे हैं। मगर अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान अभी भी नहीं समझ रहा। पाकिस्तान अभी भी गुड और बैड टेररिस्ट में फर्क करता है। लश्कर तोबा जैसे मोहम्मद जैसे आतंकवादी जिसको भारत में भेजता है, उनको वो गुड टेररिस्ट बोलता है कि वो स्ट्रेटेजिक एसेट है। और जो तहरीके तालिबान पाकिस्तान जो उनके अगेंस्ट लड़ रहा है उसको बैड टेररिस्ट। तो ये जो गुड टेररिस्ट हैं, इनको ये स्ट्रेटेजिक एसेट मानता, वो इलेक्शन में आ रहे हैं। अब इनको ये नहीं समझ आ रहा कि है तो वो आतंकवादी। अगर आप आतंकवादी को पॉलिटिक्स में लाएंगे तो देखो क्या होगा आने वाले समय में, वो तो पाकिस्तान को भुगतना पड़ेगा। पर भारत ने इसका चिंता जताई है। इसको हम कह रहे हैं कि मेन स्ट्रीमिंग ऑफ टेररिज्म इन पॉलिटिक्स हो रहा है पाकिस्तान में। मगर ये कोई नई बात नहीं। पिछली बार भी आपने ठीक बोला कि मिली मुस्लिम लीग थी, उसके तहत लड़ना चाहते थे, उसको बैन रिकॉग्नाइज नहीं किया था इलेक्शन कमीशन ने। तो फिर ये अल्लाहू अकबर तारीख है, उस के ऊपर इलेक्शन लड़े। तो ये सच्चाई है। पाकिस्तान का ट्रैक रिकॉर्ड हरदम ये रहा है। और पाकिस्तान में इलेक्शन का रिजल्ट जैसे हम बात कर रहे हैं कि वही होगा जो पाकिस्तान की फौज को, आर्मी को मंजूर है। और इस बार रुझाव ऐसे लग रहे हैं कि शायद इस बार पाकिस्तान की आर्मी का जो झुकाव है वो नवाज शरीफ की तरफ है और पीएमएल-एन की तरफ है। मनमिंदर। एक चीज़ और जानना चाह रही हूँ, इमरान खान जिस समय जीत कर के आए थे, तो उन्होंने भारत के लिए काफ़ी गुडी-गुडी बातें की थी।
बाद में फिर कुछ रिलेशन थोड़े खराब हो गए थे। लेकिन अगर नवाज़ शरीफ इस बार जीत के आते हैं, तो फिर जो रिश्ते हैं, किस तरीके के देखते हैं आप भारत और पाकिस्तान के? देखो, सच्चाई क्या है कि पाकिस्तान के अंदर रिश्ते तो जब ही सुधर सकते हैं कि पाकिस्तान की आर्मी चाहेगी, क्योंकि वहां पर तो पाकिस्तान की आर्मी कंट्रोल करती है। और जैसे आपने ठीक बताया कि इमरान खान ने क्या बोला, उसका कोई मतलब नहीं है। पाकिस्तान की आर्मी क्या चाहती थी, असली में ये हुआ, इमरान खान ने सपने में नहीं सोचा था कि उसके साथ ऐसा हो सकता है। उसने सोचा था मैं लार्जर देन लाइफ बन गया हूं और मैं आर्मी को भी एक प्रकार चैलेंज कर सकता हूं। ये कहीं ना कहीं हुँ, उसके दिमाग में बात आ गई थी, और वो बड़े जोरों से एक वो पेपर दिखा रहा था कि मुझे पता है कि हुँ, एक गलती और उसने बहुत बड़ी करी थी मनविंदर, कि उसने अमेरिका से डायरेक्ट जो है पंगा ले लिया। जिस प्रकार से उसने एक्विजिशन की थी कि अमेरिका का हाथ है उसकी गवर्नमेंट को गिराने का, वो एक बहुत बड़ा मूर्खता की, क्योंकि उसमें दो बातें हुई। एक तो कहीं ना कहीं स्टेट सीक्रेट जो उन्होंने किया, जिसके आज वो दोषी पाए गए हैं, उनको पनिशमेंट भी मिल चुकी है 14 साल की। और दूसरा हुआ क्या कि पाकिस्तान में अमेरिका का भी बड़ा इन्फ्लुएंस है, क्योंकि हरदम अमेरिका इनको हथियार पैसा देता रहा। तो आप पाकिस्तान की आर्मी का झुकाव बहुत तरफ, काफी तरफ अमेरिका पे है, इन्फ्लुएंस है, क्योंकि वहां पर इनको हथियार भी दिए हैं, पैसा भी दिया, और पाकिस्तान की जो आर्मी के ऑफिसर्स हैं वो बहुत ज्यादा कोर्सेज भी अमेरिका करते हैं। तो ऐसे में इमरान खान ने जो अमेरिका के बारे में बोला वो भी उसके अगेंस्ट गया। तो सच्चाई है तो कि पाकिस्तान के आर्मी क्या चाहेगी वो होगा। अब भारत का जो नजरिया है वो कुछ थोड़ा सा अलग हो गया अभी। जबकि प्राइम मिनिस्टर मोदी आए थे तो उन्होंने भी सोचा था कि शायद हम पाकिस्तान के साथ अच्छे रिलेशन करें तो बहुत अच्छा रहेगा। मगर थोड़े से समय में उनको पता लग गया कि ये कुत्ते की पूंछ है, ये सीधी होने वाली नहीं है। और उसकी वजह एग्ज़ैक्टली। यह है कि जिस प्रकार से जब वो गए थे मिलने भी चले गए थे, अन डिक्लेयर्ड चले गए वो जी, पाकिस्तान के अंदर, और नवाज शरीफ के घर पे, और उनकी शादी अटेंड करने उनके रिलेटिव की। जी। मगर उसके बाद पठानकोट हुआ, उसके बाद उड़ी हुआ, और उसके बाद आपको पता है पुलवामा हुआ। तो फिर हुँ, हुँ। समझ आ गया कि पाकिस्तान को तो एक ही भाषा समझ आती है कि ईंट का जवाब पत्थर से। और इसीलिए भारत ने जब उन्हें उड़ी उड़ी किया तो हमने सर्जिकल स्ट्राइक की, और पुलवामा किया तो बालाकोट किया। खैबर पख्तून के अंदर घुस के 80 किलोमीटर जाके अपने मिराज लेके हमने उनके जो आतंकवादियों का अड्डा था उसको उड़ा दिया, और जिसके अंदर 250 से 300 आतंकवादी और 30 से 40 जो पाकिस्तान के जवान भी थे वो भी मारे गए। तो सच्चाई यह है कि अब भारत ने बड़े साफ सुथरे शब्दों में बोल दिया है कि टेररिज्म और टॉक्स कांट गो टुगेदर। अगर पाकिस्तान आतंकवाद का साथ देता रहेगा तो भारत कोई बातचीत नहीं करेगा, ना भारत कोई उससे रिलेशन रखेगा, ना वहां पर कोई ट्रेड। क्योंकि देखो, भारत का एक बहुत बड़ी इकोनॉमी हो गया है। अब समझना चाहिए पाकिस्तान को, हम 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी हैं, अगले 2-3 साल में 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएंगे, 4th लार्जेस्ट मिलिट्री पावर है। हमारा ट्रेड अमेरिका से भी बहुत अच्छा, चाइना से भी अच्छा है, हमारा ट्रेड रूस से भी अच्छा है, सऊदी से भी, ईरान से भी। हाँ, तो हमें पाकिस्तान की जरूरत नहीं है, पाकिस्तान को जरूरत है भारत की। मगर अनफॉर्चुनेटली वो एक आतंकवाद का गढ़ बन गया, इसलिए भारत उससे कोई बातचीत नहीं करेगा। और कई बार ये बात आती है कि अभी हमारी टेनिस की टीम वहां पर गई हुई है, जो कि डेविस कप, तो वो अलग बात है। हमारे जो इंटरनेशनल कमिटमेंट है वो तो करनी पड़ती है, पर बायलैटरल कोई भी मैचेज नहीं होंगे पाकिस्तान से। हमने उसको अखल दखल कर दिया है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने उसको ग्रे लिस्ट पे डाला था, निकल गया वो भी अमेरिका ने निकाला है, क्योंकि अमेरिका अभी भी सोचता है पाकिस्तान फ्रंट लाइन स्टेट है, स्पेशली अफगानिस्तान को देखते हुए और मिडिल ईस्ट को देखते। मगर यह सच्चाई है कि नवाज शरीफ आए या और कोई आए, रिलेशन उनके भारत के साथ क्या होंगे ये पाकिस्तान की आर्मी डिसाइड करती है। मगर प्राइम मिनिस्टर मोदी जो कि एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग लीडर हैं, डायनेमिक लीडर हैं, अब भारत ने साफ सुथरे शब्दों में उनको बता दिया है, अगर आतंकवाद का साथ नहीं छोड़ोगे
तो भारत कोई बातचीत नहीं करेगा, भारत का कोई आपसे ट्रेड नहीं हुआ, भारत से कोई आपके साथ स्पोर्ट्स के रिश्ते नहीं होंगे, आर्ट्स के रिश्ते होंगे। तो एक प्रकार से भारत ने उसको बाइकआउट कर दिया है। और ये अब पाकिस्तान को समझ आना चाहिए कि अगर वो आतंकवाद का साथ नहीं छोड़ेगा, वो टूटने के कगार पे। देखो सच्चाई ये है, इस बात को हम बार बार बोलते हैं कि आज पाकिस्तान का हालात बहुत खराब है। वहां पर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, वहां पर इकोनॉमिक क्राइसिस बहुत बड़ा है, वहां पर आज की तारीख में $87 बिलियन का कर्जा है, जो $62 बिलियन तो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है। इन्फ्लेशन रेट जो वहां पर 30% से ज्यादा है। फॉरेन रिजर्व घट के $4.2 बिलियन रह गए, जो 15 दिन का इंपोर्ट नहीं दे सकते। उनकी एक्सपोर्ट होती थी टेक्सटाइल इंडस्ट्री, वो बंद हो गई, ठप पड़ी है। इन्वेस्टमेंट आ नहीं रही है और जो इंपोर्ट है वो बढ़ते जा रहे हैं। तो उनका जो रुपी है एक साल में करीब करीब 77% गिर गया है। आज 300 रुपए से ज्यादा है $1 की कीमत। आटा दाल की कीमतें स्काई रॉकेटेड है। तो ऐसे में एक बहुत बुरी हालात है। ऊपर से टेररिज्म बढ़ता जा रहा है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान बोल्ड होता जा रहा है, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जो एक जेन्युइन फ्रीडम स्ट्रगल है बलूचिस्तान में, वो बढ़ती जा रही है। और ऐसे में जिस प्रकार से सारे के सारे हालात हैं, सिविल वार जैसी सिचुएशन पैदा हो चुकी है। और ऐसा लगता है आने वाले समय में ऐसा भी हो सकता है पाकिस्तान के 4 टुकड़े हो जाएं, कि एक खैबर पख्तूनख्वा हो जाए जो कि अफगानिस्तान में भी मिल सकता है, एक बलूचिस्तान अलग हो जाए, सिंध हो जाए, पंजाब हो जाए, और ये जो पीओजे के और गिलगित पाकिस्तान जो कि भारत का हिस्सा है, जिसको इसने इलीगली ऑक्यूपाई किया है 1947 में, वो भारत में मिलना चाहता है और वो भारत में मिलेगा। ये होगा ऐसा लगता है, क्योंकि इसमें सिचुएशन ऐसी लग रही है पाकिस्तान में, पाकिस्तान के हालात देखते हुए और उसकी जो इकोनॉमिक कंडीशन देखते हुए। तो सच्चाई ये है कि मनविंदर, अगर पाकिस्तान नहीं संभला और नहीं समझा और आतंकवाद का वो साथ देते रहे, और वो भारत की तरफ अभी भी इस हालात में भी आतंकवादी भेजने से पीछे नहीं हट रहे। वो कश्मीर घाटी में भेज रहे थे, अब कश्मीर घाटी में हमारा काउंटर इन्फिल्ट्रेशन ग्रेड बहुत पुख्ता होगा, तो अब वो साउथ और पीर पंजाल जो है रजौरी पुंछ में भेजने लगे। तो सच्चाई है कि वाकई कुत्ते की पूंछ सीधी नहीं होगी, मानेंगे नहीं, जबकि खुद टूटने के कगार में है, पर आतंकवादी भेजते हैं। तो सच्चाई है मनविंदर कि वहां पर वही होगा जो पाकिस्तान आर्मी चाहती है। पर अगर भारत का रवैया प्राइम मिनिस्टर मोदी के टाइम में यही है कि आतंकवाद और बातचीत कट्ठी नहीं जा सकती। आपने सही कहा। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बिल्कुल नज़रिया साफ है आतंकवाद को लेकर के, लेकिन सर ये हाफिज सईद को जो प्रतिबंधित संगठन है, इसको उन्होंने उतारा है, और ये क्या चाह रहे हैं कि इनकी नर्सरी पनपती रहे आतंकवाद की, इसीलिए इन्होंने इनको हाँ बिल्कुल, मैदान में देखो ये उतारा है। सच्चाई, हाँ बिल्कुल उतारा है। और हम तो कह रहे हैं कि एक ऐसा देश जो कि मेन स्ट्रीम कर रहा है टेररिज्म को, टेररिज्म को वो लेके आ गया पॉलिटिक्स में, ये बड़ी विडंबना है। भारत तो इस पॉइंट को रेज कर रहा है, मगर ये सच्चाई है कि अवाम पाकिस्तान का अब चौकन्ना हो गया है। कि अगर आप भी सोशल मीडिया में बहुत सक्रिय हैं, आप भी लिखते रहते हैं, वहां से भी आप यूट्यूब चैनल आप देखते हैं, और अभी लग रहा है वहां पर लोग उंगली उठाने लगे हैं कि आतंकवाद का सहारा नहीं छोड़ेगा पाकिस्तान तो टूट जाएगा। और मुझे लगता है कि ये जो कर रहे हैं नुकसान पाकिस्तान को ही हुआ। और पिछली बार भी कोई सीट तो नहीं मिली थी, मगर ये जो 5 से 7% वोट लेना, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऐसा लगता है कि जो रेडिकलाइजेशन है पाकिस्तान में, उसमें तो कभी नहीं आई, मगर जो आम अवाम है उसको समझ आने लगी है कि अगर ऐसे ही आतंकवाद का सहारा लेते रहे तो वो टूट जाएगी। देखो उनको भी पता है कि पाकिस्तान के 2 हिस्से 1971 में हुए, और जो ईस्ट पाकिस्तान था वो बांग्लादेश बना। तो ईस्ट पाकिस्तान जो था वो वेस्ट पाकिस्तान से काफी कमजोर था, और इकोनॉमिकली भी बहुत पीछे थे। मगर आज देखो बांग्लादेश कहाँ पहुंच गया है, और पाकिस्तान गिरता जा रहा है। तो पाकिस्तान को अंदर झांक के देखना पड़ेगा। अगर अपनी पॉलिसी को ऐसे रखा, आतंकवाद का सहारा लेते हो, ड्रग्स का माफिया करते हो, मनी लॉन्ड्रिंग करते हो, तो फिर पाकिस्तान का जो मैं बता रहा था वो समय दूर नहीं, 1-2 साल के अंदर पाकिस्तान टूट जाएगा, उसके 4 हिस्से हो जाएंगे, और उसकी वजह खुद होगा पाकिस्तान। और कोई किसी को ब्लेम नहीं कर सकता, क्योंकि पाकिस्तान जो है
एक प्रकार से आतंकवाद का गढ़ बन गया है। मनविंदर। अमेरिका और आधी दुनिया इस समय उनकी नज़र लगी हुई है पाकिस्तान के चुनाव पे। तो उनका भी डर क्या यही है, जो हम सोच रहे हैं, जो हम बात कर रहे हैं? आतंकवादियों को चुनाव मैदान में उतारा हुआ है। हाँ, बिल्कुल। देखो, पाकिस्तान का अमेरिका को बहुत चिंता है। चिंता अमेरिका को इसलिए है कि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर स्टेट है। अगर वहाँ पर आतंकवादी आ जाते हैं या आतंकवादियों का बढ़ावा हो जाता है या आतंकवादी पावर लेते हैं, तो न्यूक्लियर हथियार का क्या होगा? क्या वो न्यूक्लियर हथियार अगर टेररिस्ट के पास पड़ गए, तो उससे बहुत बुरी सिचुएशन खराब हो सकती है। इसीलिए मुझे लगता है अमेरिका हरदम पाकिस्तान की तरफ नज़र रखता है। और वो अपनी एक प्रकार से कंट्रोल भी रखता है। ये मान के चलना पड़ेगा हमें कि वो छोड़ नहीं सकता पाकिस्तान को, क्योंकि पाकिस्तान की न्यूसेंस वैल्यू बहुत है और पाकिस्तान एक फ्रंट लाइन स्टेट तो है ही अमेरिका के लिए, मगर ये डर चिंता सताती है अमेरिका को कि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर स्टेट होने के कारण और आतंकवाद बढ़ता जा रहा है, कहीं ये न्यूक्लियर हथियार अगर आतंकवादियों के हाथ में पड़ गए तो फिर क्या होगा? ये सोचना बड़ा भयानक है। इसीलिए मुझे लगता है कि अमेरिका हरदम इस चीज को ध्यान रखता है और भारत तो रखता ही है। तो और ये सच्चाई है कि पाकिस्तान में आतंकवाद कम नहीं हो रहा, बढ़ता जा रहा है। और बाकी आपसे बात जो बता रहे हैं, इकोनॉमिकली बहुत खराब है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। वहां पर जो एक प्रकार से सिया सुन्नी की लड़ाई है, लोगों को सेकंड क्लास सिटीजन माना जाता है। जब भारत से जो लोग गए थे वो मुजाहिर हैं, वो पीछे रह गए हैं। तो एक प्रकार से जो तनाव है वो बहुत बढ़ता जा रहा है पाकिस्तान की सोसाइटी में, और ये एक कॉज ऑफ कंसर्न है। पाकिस्तान को अपना सोचना चाहिए, झांकना चाहिए। तो ये ठीक बात बोला आपने। अमेरिका का नजर बिल्कुल बनी हुई है पाकिस्तान के इलेक्शन में। उसकी वजह यही है कि चाहे पाकिस्तान कैसी हालात में हो, इकोनॉमिकली अगर टूटता है और अगर उसके न्यूक्लियर हथियार गलत हाथों में पड़ जाते हैं, तो ये एक चिंता का विषय पूरे वर्ल्ड के लिए है और अमेरिका इसके ऊपर मुझे लगता है बड़ी कड़ी नजर लगाए बैठा है। मनविंदर। सर, आपने मेरे दर्शकों को पाकिस्तान में हो रहे चुनाव के बारे में पूरी जानकारी दी और ये ज़रूरी भी होता है कि हमारे पड़ोस में क्या हो रहा है, हम उस पे नज़र रखें। आपने कीमती समय निकाल के मेरे शो में आए आप। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू मनविंदर। जय हिंद। जय हिंद।